नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो भारत का नया संसद बनी है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूरी मिलेंगे। खासकर यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो है एग्ज़ाम आने वाला है, एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस, इनमें आपके एक से दो क्वेश्चन आपको एक नंबर तो ये वीडियो आपको ज़रूरी देकर जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज जैसे कि क्वेश्चन है कि किस प्रकार से बने हैं क्वेश्चन, जैसे नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, नई संसद के वास्तुकार कौन है, नई संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है, और दोस्तों नई संसद भवन का आकार कैसा है। इस प्रकार के क्वेश्चन है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड तक जरूरी देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आकार है त्रिकोणी। कैसा आकार है? इसका आकार है त्रिकोणी। ठीक है दोस्तों, इसका आकार त्रिकोणी है। आपको राइट आंसर यही लगाना है। बाकी ऑप्शन में आपको चतुर्भुज, अष्टभुज और गोलाकार ये आपको मिलेंगे, तो आपको आंसर लगाना है त्रिकोणी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा कैसी है अपनी संसद जो नई बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, देखने में ही लग रही है कि ये त्रिकोणी है। देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये त्रिकोणी है, त्रिभुजाकार की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है। तो दोस्तों, नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। फरीबोर्ज साहिबा, बिमल पटेल, चार्ल्स कोरिया, विलियम एमरसन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। ठीक है दोस्तों, बिमल पटेल आपके हो जाएंगे नए संसद के मुख्य वास्तुकार। दोस्तों देख लीजिएगा इनकी इमेज, ये हैं आपके बिमल पटेल। इन्होंने नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया। ठीक है दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। ठीक है दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपको याद करके रख लेना है या फिर आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, नए संसद भवन में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 384। ठीक है दोस्तों, 384 सीटें हैं नए संसद भवन में। आपको बता दें कि पुराने संसद भवन में कितनी सीटें थीं? 250। कितनी सीटें थीं? 250। पुराने संसद भवन में 250 सीटें थीं राज्यसभा की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपसे राज्यसभा की पूछी थी, अब दोस्तों लोकसभा का भी क्वेश्चन है। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 888, यानी कि 888। 888 सीटें हैं लोकसभा की। और दोस्तों, अगर बात करें कि पुरानी लोकसभा में कितनी सीटें थीं, तो 543। 543 आपकी पुरानी लोकसभा में सीट थी। और नई लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 888। ये आपको याद करके रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टुब्रो, गेमन इंडिया, एससीपी डिजाइन। ठीक है दोस्तों, तो नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? एससीपी कंपनी ने। एससीपी कंपनी ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। ये आपको क्वेश्चन याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो दोस्तों, ये रखी थी आपकी 10 दिसंबर 2020 को। तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। ये आपको क्वेश्चन याद करके रख लेना है। क्लास में अंत तक बने रहिएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। तो दोस्तों, पूछा गया है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। स्टार्टअप इंडिया पुनर्विकास योजना,
प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, मेक इंडिया पुनर्विकास योजना। दोस्तों ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इनमें दोस्तों राइट आंसर आपका है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। ये आपका राइट आंसर है। ये आपको याद करके रखना है कि इस नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो 28 मई को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। ठीक है दोस्तों, तो नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन सकता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो दोस्तों 28 मई आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। तो आपसे अगर पूछे कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो 28 मई 2023 को। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लोकसभा सीट के अध्यक्ष के बगल में सेंगोल रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप पूछेंगे सेंगोल क्या है, तो दोस्तों ये है आपका सेंगोल का चित्र। सेंगोल इस प्रकार की आकृति है सेंगोल की, ये है सेंगोल। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सेंगोल का संबंध किस साम्राज्य से है, तो दोस्तों चोल साम्राज्य से है। ये आपको याद कर लेना, चोल साम्राज्य से इसका संबंध है। ठीक है, तो ये आपकी रही जो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में ये सेंगोल रखा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंगोल। ठीक है दोस्तों, तो जो है लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है, तो सेंगोल रखा है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो दोस्तों कौन है, ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, ओम बिरला आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर बोल सकते हैं, स्पीकर हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेंगोल आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कि नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया। तो दोस्तों कितने रुपए का खर्चा आया नए संसद भवन को बनने में, तो 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया था नए संसद भवन को बनने में। ठीक है दोस्तों, तो नए संसद भवन को बनने में 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, ये आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 65,000 वर्ग किलोमीटर। तो 65,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों ये लगभग में है, अगर आपको ऑप्शन में 64,500 मिल जाए तो आप ये भी लगा देना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर 65,000 ऑप्शन में नहीं है तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जो नया संसद भवन बना है इसमें जो संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। तो दोस्तों संयुक्त सत्र का आयोजन होगा लोकसभा हॉल में। तो लोकसभा हॉल में आपका संयुक्त सत्र का आयोजन होगा, ये आपको याद करके रख लेना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो नई संसद भवन बनी है, ठीक है, उसमें जो संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है। 1258 का, 1072 का, 1272 का, 1050 का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कितने का हॉल बनाया गया है, कितनी सीटों का, 1272 सीटों का हॉल बनाया गया है। जो नई संसद भवन बनी है इसमें 1272 सीटों का बृहद हॉल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये है आपका हॉल, ये है आपकी नई संसद का हॉल। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्पीकर बैठेगा, यहाँ आपकी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको इमेज है जो नई लोकसभा बनी है। तो दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार क्लास ज़रूर देखें अंत तक। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।